Good morning, students. Welcome again in the history class. In the last period, we have completed page number 23 and some part of the 24. Okay, we are going to learn the lesson number 5th, education. So, up to this time, we have seen that the secondary education and primary education के बारे में देखा था हमने. Now see the work of the commission. द वर्क ऑफ द कमीशन के बारे में देखो पेज नंबर 24. द कमीशन स्टडीड सेकेंडरी एजुकेशन. ये जो कमीशन बिठाई गई थी उसने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जानकारी हासिल की. नेचर ऑफ द करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होना चाहिए, एंड द मेड सर्टन रिकमेंडेशन. और इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया सरकार को. दिस कमीशन प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन. और इसी कमीशन ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन का प्रपोजल रखा कि भाई देश में हायर सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए. हाउएवर इट वाज फाउंड डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इट ऑल ओवर कंट्री. लेकिन पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. देन कोठारी कमीशन. उसके बाद कोठारी कमीशन आई. 1964 a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. कोठारी. डॉक्टर D.S. कोठारी के अंतर्गत, उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत और भी कोठारी कमीशन की स्थापना की गई 1964 में. डॉक्टर जेपी नायक मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. उसमें डॉक्टर जेपी नायक ने बहुत बड़ा योगदान किया टू द वर्क ऑफ दिस कमीशन. इस कमीशन में द कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न फॉर सेकेंडरी. सेकेंडरी के लिए ये पैटर्न हमारे देश में लागू किया. 10 के बाद और 2 साल, 12 के बाद फिर और 3 साल. 10+2+3. दिस वॉज द पैटर्न ऑफ द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. इनके लिए दिस सिस्टम वॉज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1972. 1972 से ये जो सिस्टम है एजुकेशन वो लागू की गई. द कमीशन आल्सो सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. कमीशन ने यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम का भी लागू करने के लिए बताया. द इंक्लूजन ऑफ द मदर टंग, और मदर टंग भी हिंदी एंड इंग्लिश. मदर टंग के अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी यूज किया जाएगा इन एजुकेशन एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन बाय करस्पॉन्डेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटी आल्सो. ये सब देश में लागू करने के लिए इस कमीशन ने बताया. टू मेक एजुकेशन ट्रिकल डाउन टू द लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी. यानी समाज के जो लोवेस्ट लोग हैं वो भी इस एजुकेशन के धारा में आना चाहिए. It also recommended increase the provision in the government's budget. और सरकार के बजट में भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया for expenditure on education of the neglected section. जो neglected section है, जिन सेक्शन को अभी एजुकेशन नहीं मिल रहा, लाइक द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, उनको भी शिक्षण धारा में लागू करना चाहिए, उनको लाना चाहिए. ये कमीशन ने सजेशन दिया. देन नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडॉप्टेड द 10+2+3 पैटर्न इन 1972. 1972 में ये पैटर्न लागू किया. देन कंडक्टेड द फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम इन 1975. 1975 में पहली बार इस पैटर्न से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट की गई 10th की. देन एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. फिर इंडिपेंडेंस के बाद, देश को आजादी मिलने के बाद एजुकेशन कैसा था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई. हुज चेयरमैन वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. जिनके चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन. इट्स फंक्शन इंक्लूडेड फाइनेंशियल ग्रांट. और ये
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उनका काम रहेगा उनको ग्रांट देना यूनिवर्सिटी को। द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाना, एंड देयर कोऑर्डिनेशन, और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन रखना। देन मेथड ऑफ फंक्शनिंग, फिर उनकी मेथड क्या थी फंक्शन करने की। द कमीशन कंसेप्ट एक्सेप्टेड 5-year प्लान मेथड, कमीशन ने 5-year प्लान मेथड की योजना बनाई। इट बिगैन टू सैंक्शन एंड डिस्पर्स ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी जाएगी। द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का प्लानिंग भी रचा गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबी, सिलेबस का कोऑर्डिनेशन रहेगा। गिविंग प्राइमरी टू नेशनल नीड्स थ्रू एजुकेशन, एंड द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग बनाया गया वो भी उनके सामने रखा। इट हैज डन वैल्यूएबल वर्क इन एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट काउंसिल, और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए भी सेंटर बनाया गया। आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, लेकिन जब टेलीविजन आया भारत में, इट इनिशिएटेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम, फिर कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई, विच इज टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन, जो दूरदर्शन के द्वारा टेलीकास्ट किया गया बिहाफ ऑफ द कमीशन, कमीशन के द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं। दिस बॉडी वॉज इस्टेब्लिश इन दिल्ली, ये जो एनसीईआरटी की बॉडी है वो दिल्ली में स्थापित की गई ऑन द 1 सितंबर 1961 में। इट मेन्स ऑब्जेक्ट इज टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका मेन ऑब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करना इन मैटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के बारे में, इन द कंटेस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए। द एनसीईआरटी वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च के रिस्पॉन्सिबल एनसीईआरटी को दिया गया, एंड डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, extension, educational program, reconstruction and of the school curriculum and textbook. All these information was given to NCERT by the central government. It has played a central role in designing school curriculum, textbooks with the cooperation of the Central Board of Secondary Education. बुक को सिलेक्ट करने का भी काम इनको दिया गया, CBSE. It provide the गाइडेंस प्रोवाइड किया गया, एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक गाइडलाइन दी गई इनके द्वारा। इट हैज बीन इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग वर्कबुक्स एंड हैंडबुक्स फॉर टीचर्स, और टीचर के लिए भी वर्कबुक और हैंडबुक दिया गया। इट टीचर्स ट्रेनिंग इन डेवलप्ड टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स एंड कंडक्टिंग द टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पर भी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ली गई। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 24 and 25. The remaining lesson of the part we shall complete tomorrow. Okay, until then, see you.